एक्चुअली क्या दिया गया है? कह रहा है यहाँ पे कि इस फिगर में कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, FE पैरेलल और FE इज परपेंडिकुलर टू CD। तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई AB पैरेलल, ये वाला इसका पैरेलल है और ये वाला FE जो है हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। GED 126 एंगल GED, हाँ यहाँ पे इसको ध्यान दिया जाए, ये होल एंगल जो है ये आपका 126 डिग्री है। क्या है ये? 126 डिग्री है। ठीक, तो जब हमारा ये GED हमारा 126 डिग्री है तो उसमें हमारा 90 डिग्री भी आ गया। देखिए तो ये वाला में हमारा 90 डिग्री भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, GEF एंगल एंगल GEF will be equal to 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? देखिए तो 9, 10, 11, 12, 36 डिग्री होगा। कौन होगा 36 डिग्री? ये वाला जो मांगा गया था। ठीक, अब है AGE निकालना। तो ये वाला जो देख रहे हैं हम AGE, इसको देखिए तो अच्छा से, ये AGE इक्वल टू ये वाला होगा, होल एंगल होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो तो अल्टरनेट एंगल्स हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल जो है एंगल AGE एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED एंगल GED। और GED तो दिया हुआ है, GED दिया हुआ है 126 डिग्री, तो हम लिखेंगे 126 डिग्री। हो गया। नेक्स्ट कह रहा है FGE, नेक्स्ट जो है मांग रहा है FGE। तो FGE कहाँ है? देखिए तो पहले FGE यहाँ पे, ये वाला है आपका FGE। पहले ढूंढेंगे एंगल को। ठीक है, ये वाला हो गया FGE, ये मांग रहा है। तो FGE कैसे निकालेंगे? FGE जब निकालेंगे तो हमें दिखाई दिया एक स्ट्रेट लाइन और एक ये वाला, जिसमें से कि आपका ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल बोल रहा है निकालिए। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब ऑब्जर्वेशन, जितना अच्छा ऑब्जर्व कीजिएगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे AGE, नहीं, एंगल ऑल्सो थर्ड में हमारा एंगल AGE प्लस एंगल FGE, FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलेगा क्यों भाई? तो अब तो जान रहे हैं ना, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो AGE कितना दिया हुआ है अभी निकाले हैं 126, 126 रखेंगे प्लस एंगल FGE, FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE का वैल्यू आप निकाल लीजिए तुरंत, 180 माइनस 126, 10 से 6 गया 4, 7 से 2 गया 5, 54 डिग्री हो गया हमारा, ये वाला हमारा ये हो गया 54 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए तो कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक बार फिर से मेंशन कर दें कि ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, ये थोड़ा-सा नीचा है, ये थोड़ा-सा ऊपर है, ST हमारा ऊपर है, PQ थोड़ा-सा नीचा है। ठीक, अरे PQR का वैल्यू दिया हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है, RST का भी वैल्यू हमारा हमारा दिया हुआ है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। फाइंड QRS, वी आर टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एंगल। इसको निकालेंगे हम लोग, ये वाला को हम निकालेंगे, इसको x ले लेते हैं, x निकालेंगे। हिंट में बुक में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हिंट में? कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R। तो थ्रू R हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अब ये जो लाइन है हमारा, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है। ठीक, अब जरा गौर से देखा जाए यहाँ पे कि हमारा ये वाला लाइन जो है PQ के पैरेलल है। तो जब
ये वाला लाइन हमारा PQ के पैरेलल है, तो इसको बताने के पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई 2 लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है? मुंडी डुलाओगे, बोलोगे हाँ, नहीं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, ठीक? लेकिन ये वाला एंगल ए और ये एंगल बी दोनों मिला के 180 डिग्री होना ही होना है, और इसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। एक बार फिर से, अगर ये लाइन ये वाला पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो हमारा ये एंगल और ये वाला एंगल ए और बी इक्वल तो होगा नहीं, लेकिन ए और बी मिला के ए और बी मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक? इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे गौर करके देखिए, तो हमने जो ये वाला जो फिगर बनाया है, यहाँ मैच कर रहा है ना, ये 130 है, तो ये वाला भी होगा 130 डिग्री। सॉरी, अरे बाप रे! हमने क्या कर दिया? ये 130 है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग A, ठीक है? तो 130 प्लस A होगा 180 डिग्री, इसको B मान लेते हैं, ठीक? तो 110 प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है? तो अब आ जाइए, फटाफट हम लोग करते हैं, और A और B को तुरंत हम लोग निकालेंगे। और जब निकालेंगे तो क्या ध्यान में रहेगा कि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि हम लोग कीजिए, तो यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे एस टी है ना, तो एस टी है, तो हम लोग बोलेंगे ए प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलेगा क्यों भाई? तो बोलेंगे को इंटीरियर एंगल से, ठीक? ए का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये निकल गया। अब आ जाइए, वही अप्लाई करेंगे हम लोग, बी में अप्लाई करेंगे, मतलब 110 बी प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी का वैल्यू क्या होगा? 180 लिखना पड़ेगा यहाँ, को इंटीरियर एंगल्स लिखना पड़ेगा। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। नया 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 चीज है, तो थोड़ा सा जो है एक दो बार देखना पड़ेगा, ठीक है? 180 माइनस 110 कितना हो गया? जरा सा देखिए तो, 80 माइनस 10 इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है आपका निकल गया, यहाँ पे ए का वैल्यू 50 डिग्री हो गया, और यहाँ पे बी का वैल्यू हो गया आपका 70 डिग्री हो गया, ठीक? अब गौर करने की बात है कि यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, और हमारा इस तरह एंगल है, एक 70 है और एक 50 है, तो ये वाला x नहीं निकलेगा क्या? 70 प्लस x प्लस 50 इक्वल टू 180 होगा ना जी? सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह हम लोग कभी शुरू करेंगे। ऑल्सो ऑल्सो 70 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलेगा क्यों? इसका रीजन है इसलिए क्योंकि दे आर एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो x प्लस कितना होगा? 5 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। देखो, पढ़ाएंगे तो सीरियस तो रहेंगे, ठीक है ना? अगर पढ़ाई अगर सीरियसनेस से अगर नहीं किया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आके हम हैं हूँ अगर करेंगे, ठीक है, तो कोई फायदा भी नहीं।